बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और हम शुरू करने जा रहे हैं वेब डेवलपमेंट का कोर्स। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये कोर्स आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा और आपके करियर के लिए बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म की तब्दीली लेके आएगा। इससे पहले कि मैं इस कोर्स का आगाज़ करूं, वो तमाम दोस्त जो इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के निशान पर क्लिक करना मत भूलें। उससे ये होगा कि जितनी भी हमारी लेटेस्ट वीडियोस होंगी उसके आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। तो आइए इस वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का जो मौजू है वो है कि वेबसाइट क्या है और उसके फ़वाइद क्या हैं। बहुत से हमारे दोस्त ऐसे हैं जिनको कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं या उनकी कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में पता नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम इसके कुछ बेसिक टर्म्स को समझेंगे और ये जानेंगे कि वेबसाइट एक्चुअली होती क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने के लिए उसकी एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत होती है। तो उसकी तशहीर के लिए मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से फ़ायदा उठाया गया। जैसा कि शुरू में हमारे पास सिर्फ न्यूज़पेपर था, तो लोग अपने प्रोडक्ट की या अदारों की तशहीर के लिए उसकी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाने के लिए अखबारात और उसके इश्तहारात का सहारा लिए करते थे। उसके बाद तब्दीली आई और रेडियो हमारे मुआशरे में आ गया। तो उसके बाद फिर रेडियो पर इश्तहारात चलने शुरू हो गए। फिर कुछ तब्दीली आई और उसके बाद टीवी आ गया और टीवी पर इश्तहारात चलने शुरू हो गए। लेकिन अब नए दौर का आगाज़ हो चुका है। जैसा कि आप जानते हैं कि अब टीवी के बाद कंप्यूटर का दौर आ चुका है और कंप्यूटर के साथ साथ इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी तेज़ी से हमारे मुआशरे में तरक्की कर रही है। और अब आप जानते हैं कि हमारे मुआशरे के बहुत से नौजवान जो हैं वो अब टीवी से हटकर मोबाइल फ़ोन पर और इंटरनेट पर आ गए हैं। और आप देखें, घर का हर फर्द जो है वो अपने मोबाइल फ़ोन पर लगा होता है और इंटरनेट का इस्तेमाल करता है। तो यही वजह है कि अब ये नए दौर के नए ट्रेंड के साथ जो लोगों तक तारफ़ी पैगाम पहुंचाने का तरीका है वो भी चेंज हो गया। बिल्कुल ऐसा ही इसमें यह है कि वेब पेज आ गया है। वेब पेज क्या होता है, सबसे पहले इसकी हम तारीफ़ देखते हैं। अगर किसी अदारे या प्रोडक्ट के तारुफ के लिए एक ऐसा पेज डिज़ाइन किया जाए कि जिसको कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन के ज़रिए और इंटरनेट का इस्तेमाल करके उस अदारे के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल की जाए या किसी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल की जाए, तो वो जो पेज बनाया जाता है उसे हम वेब पेज कहते हैं। तो एक्चुअली जिस तरह टीवी पे कमर्शियल चलता है किसी चीज़ का तारुफ करवाने के लिए या अखबार में इश्तहार छपता है, और अगर वही चीज़ इंट्रोडक्शन उसका मिले हमें इंटरनेट पे एक पेज की सूरत में, उसको हम वेब पेज कहते हैं। इसी तरह वेबसाइट क्या है? वेबसाइट ये है कि जब एक या एक से ज़ायद पेजेस इकट्ठे हों एक जगह पर और एक ही जगह पर उनको देखा जा सके एक डोमेन नेम के तहत। डोमेन नेम क्या है उस पर भी हम बात करते हैं। तो वो जो मजमूआ है वेब पेजेस का, उन्हें हम वेबसाइट कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वेब पेज और वेबसाइट की समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि वेबसाइट के फ़ायदे क्या हैं। आपने शायद ये देखा हो या ख़ुद भी आपको ये इस चीज़ का मुशाहिदा हुआ हो कि बहुत से लोग जब इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो वह अपनी चीज़ों को तलाश करने के लिए गूगल का भी सहारा लेते हैं। तो वहाँ पर आपको जब इंफॉर्मेशन मिलती है वो उन्हीं लोगों की मिलेगी जिनकी वेबसाइट होगी। तो वेबसाइट के फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहले ये है कि वेबसाइट अब लोगों से राब्ते का आसान तरीन ज़रिया है। अगर आप लोगों से रब्ता करना चाहते हैं तो वेबसाइट एक मुअस्सर ज़रिया है जिसके ज़रिए आप लोगों तक अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि आप समझते हैं कि आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, मसलन आपकी कोई शॉप है, किसी भी किस्म की कोई बुक शॉप है या किसी चीज़ की रिपेयरिंग सेंटर है या किसी किस्म की आप सर्विसेज दे रहे हैं, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लॉयर हैं और आप सर्विसेज देना चाहते हैं लोगों को। तो अगर आप फ़र्ज़ करते हैं लाहौर या फैसलाबाद में रहते हैं तो आपके सर्विसेज सिर्फ उस शहर तक ही महदूद हैं। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट हो तो वेबसाइट के ज़रिए जब लोग सर्च करेंगे, जैसे कि यहाँ पर देखिए मिसाल में मैंने लिखा हुआ है कि बुक शॉप इन लाहौर, तो यहाँ पर जो लाहौर में बुक शॉप्स होंगी जिनकी वेबसाइट्स होंगी उनका एड्रेस और उनका जो वेबसाइट है वो आ जाएगी। तो ज़ाहिर है कस्टमर फिर आपसे रब्ता करेगा और आपका बिज़नेस बढ़ेगा। तो इस तरह आपका कस्टमर वेबसाइट के ज़रिए न सिर्फ आपके शहर में बल्कि आपके मुल्क में और बैरून मुल्क भी हो सकते हैं। तो वेबसाइट आपके कस्टमर्स को बढ़ाने का बड़ा ही एक ज़बरदस्त तरीका है। इसी तरह आपकी मालूमात 24 घंटे जो हैं वो अवेलेबल होती हैं लोगों के लिए। अखबार में तो इश्तहार लगता है एक दिन के लिए, टीवी पर
जो इश्तिहार चलता है वो किसी मखसूस टाइम के लिए होता है और दोबारा उसको नहीं देखा जा सकता जब तक कि वो खुद ना चलाना चाहें। लेकिन वेबसाइट जो है वो 24 घंटे, पूरा हफ्ता और पूरा महीना और पूरा साल हर बंदे के लिए अवेलेबल होती है। आप किसी भी वक्त अपना एड्रेस लिखें तो वेबसाइट आपके सामने होगी और आपकी मालूमात 24 घंटे हर वक्त लोगों के लिए दस्तयाब होंगी। इसी तरह वेबसाइट के ज़रिए ऑनलाइन बिजनेस किया जा सकता है। आप देखिए कि ऑनलाइन बिजनेस जो है वो तेज़ी से तरक्की कर रहा है और ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो वेबसाइट है। वेबसाइट का एक और ज़बरदस्त काम यह है कि बहुत कम खर्च में आप लोगों तक पैगाम पहुंचा सकते हैं। अखबार में इश्तिहार दें तो लाखों लगते हैं, टीवी पर इश्तिहार दें तो भी लाखों लगते हैं, लेकिन वेबसाइट एक आसान और सस्ता तरीन ज़रिया है जिसके ज़रिए आप अपनी प्रोडक्ट की मालूमात या अपने अदारे की मालूमात या अपनी सर्विसेज की मालूमात लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह कि ना सिर्फ अपने मुल्क में बल्कि बैरून मुल्क भी आप अपने पैगाम को पहुंचा सकते हैं। इसी तरह वेबसाइट एक बिल्कुल नफ़ा बख्श कारोबार है। इसके ज़रिए मुख्तलिफ़ किस्म के इश्तहारात आपकी वेबसाइट पर लग सकते हैं जिसके ज़रिए आप अर्निंग कर सकते हैं। इसी तरह ऑनलाइन ख़रीदारी का रुझान आपने देखा है कि पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। लोग अपने प्रोडक्ट जो है वह बाज़ार में जाकर तलाश करने की बजाय इंटरनेट पर तलाश करते हैं, वहीं आर्डर देते हैं और उनकी प्रोडक्ट उनके घर में पहुंच जाती है। तो ये सारा ऑनलाइन जो बिज़नेस है वो भी वेबसाइट के बगैर मुमकिन नहीं है। इसके अलावा जैसे मैंने पहले भी कहा कि वेबसाइट के ज़रिए आप सिर्फ एक ख़ास खित्ते, ख़ास शहर या ख़ास सूबे तक महदूद नहीं रहते, बल्कि आपके क्लाइंट्स जो हैं वो पूरे मुल्क से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से हो सकते हैं। तो वेबसाइट एक ज़बरदस्त ज़रिया है जो आपको कनेक्ट करता है पूरी दुनिया के साथ। इसी तरह आप ऑनलाइन बिज़नेस अपने घर बैठ के भी कर सकते हैं। आपको प्रॉपर अज़ाफ़ी मुलाज़मीन रखने की ज़रूरत नहीं है, किसी जगह ऑफिस बनाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत कम अखराजात में आप ये बिज़नेस कर सकते हैं और घर बैठ के भी मैनेज कर सकते हैं। और बहुत सा काम जो बहुत से लोग मिल के करते हैं आप अकेले बैठकर इंटरनेट पर वेबसाइट के ज़रिए ऑटोमेटिक तरीके से कर सकते हैं। इसी तरह इससे वक्त भी कम लगता है और तरक्की के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। अलगर्ज़ इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि अगर हम इसको गिनवाना सही तरीके से शुरू करें तो शायद बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन बहुत कम अल्फाज में और बहुत कम वक्त में मैंने इसके आपको फ़वाइद गिनवाए हैं। अलगर्ज़ आने वाला वक्त जो है वो वेबसाइट का है, ऑनलाइन बिज़नेस का है, और मैं नहीं समझता कि कोई बिज़नेस उतनी जल्दी तरक्की करेगा जितना जल्दी ऑनलाइन बिज़नेस तरक्की करता है। इसलिए जो अदारे, जो ऑर्गेनाइजेशंस, जो बिज़नेसमैन तरक्की करना चाहता है उसके लिए ज़रूरी होगा आने वाले वक्त में कि वो अपनी वेबसाइट बनाए और वेबसाइट के ज़रिए अपने पैगामात लोगों तक पहुंचाए। अब देखना यह है कि जो तारफ़ी मटीरियल है इश्तहारात के लिए, ये चीज़ों के लिए, वो कौन बनाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि अखबारात में अगर इश्तहार देना हो तो फिर एक कातब की ज़रूरत होती थी पहले, लेकिन जब कंप्यूटर्स आ गए तो फिर कंपोज़र की ज़रूरत पड़ी। कंपोज़र इश्तहारात डिज़ाइन करता है और फिर अखबार को फ्राहम करता है। इसी तरह टीवी पर कमर्शियल बनाने के लिए हमें एक वीडियो एडिटर की ज़रूरत होती है जो वीडियो को एडिट करे और आपका कमर्शियल तैयार करे। इसी तरह अगर आपने रेडियो पर इश्तहार देना हो तो आपको एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट की ज़रूरत होती है जो अपनी आवाज़ के ज़रिए आपका पैगाम जो है रिकॉर्ड करता है और फिर उसे नशर किया जाता है। बिल्कुल इसी तरह अगर आपने वेबसाइट बनानी है तो वेबसाइट के लिए आपको एक वेब डेवलपर बनना पड़ेगा या वेब डेवलपर की ज़रूरत पड़ेगी जो वेबसाइट बनाएगा और उसको पब्लिश करेगा इंटरनेट पे। तो ये जो हमारा मौजू है और ये हमारा जो कोर्स है वो इसी चीज़ से मुताल्लिक़ है। अब हमने ये देखना है कि जो तारफ़ी मटीरियल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या प्रोडक्ट से मुतल्लिक़ा वो कहाँ रखा जाता है। ज़ाहिर है अगर आप अखबार का इश्तहार बनाएंगे तो अखबार के ऑफिस में उसको जमा करवाएंगे। अगर आप टीवी पे इश्तहार चलाना चाहते हैं तो केबल वाले को देंगे या फिर चैनल वाले को अपना इश्तहार देंगे कि वो नशर करे। इसी तरह रेडियो पर इश्तहार चलाने के लिए आपको वॉइस ओवर जो रिकॉर्डेड होगी वो रेडियो में जमा करवानी पड़ेगी जो उसको पब्लिश करेगा। बिल्कुल इसी तरह इंटरनेट पर चलाने के लिए आपको अपना मटेरियल जो वेबसाइट जिसे हम कहते हैं, जिसे हम समझ चुके हैं कि वेबसाइट क्या है, वो लोगों तक पहुंचाने के लिए आपको एक ऐसे कंप्यूटर की ज़रूरत होती है जो 24 घंटे ऑन रहे और हर वक्त लोगों के लिए वो आपका डाटा फ्राहम करे और इंतहाई पावरफुल हो। मिसाल के तौर पे अगर 10,000 बंदे एक ही वक्त में उस वेबसाइट को देखना चाहें तो वो कंप्यूटर हैंग ना हो जाए, फ्लॉप ना हो जाए और आपका डाटा जो है क्रैश ना कर जाए। इसलिए इंतहाई पावरफुल कंप्यूटर हो जो 24 घंटे जो है वो ऑन रहे
और इस कंप्यूटर को चूँकि ख़रीदना तो बहुत मुश्किल है, मैनेज करना मुश्किल है, लिहाजा कुछ ऐसी कंपनियाँ हैं जिन्होंने इस किस्म के कंप्यूटर्स रखे हुए हैं और वो उसमें से मखसूस पोर्शन आपको अलॉट कर देते हैं। आप वहाँ अपनी वेबसाइट रखते हैं और वो जो जगह दी होती है आपको उसने, उसे कहते हैं ये होस्टिंग स्पेस है, यानी जहाँ पर अपनी वेबसाइट होस्ट करते हैं। और जो कंप्यूटर होता है उसको हम कहते हैं सर्वर। लिहाजा जहाँ पर आपकी वेबसाइट होती है उसे वेब सर्वर भी कहते हैं या वेब होस्टिंग सर्वर भी कहा जाता है, जहाँ पर आप अपनी इंटरनेट पे साइट रख सकते हैं जो 24 घंटे लोगों के लिए अवेलेबल हो। इसी तरह इसके बारे में कुछ बेसिक टर्म्स मैं मज़ीद आपको मिसालों से समझाना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर आपने अखबार में इश्तिहार देना है तो आपको उसकी स्पेस चाहिए होती है। अगर आपने टीवी पर या रेडियो पर कमर्शियल देना है तो आपको टाइम चाहिए होता है। और अगर आप इसी तरह इसको मज़ीद समझें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में से, जैसे हम मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, आप फ़र्ज़ करें एक शख्स दूसरे शख्स से रब्ता करना चाहता है मोबाइल के ज़रिए, तो उसका किस चीज़ की ज़रूरत होगी? सबसे पहले जनाब उसे किसी भी कंपनी की मोबाइल सिम की ज़रूरत होगी जो उसे कनेक्ट करेगी टावर के ज़रिए किसी दूसरे शख्स के साथ। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब हमारे पास मोबाइल सिम होती है तो उसकी पहचान क्या होती है? हमारा नंबर। हमें एक नंबर अलॉट कर दिया जाता है जो किसी दूसरे शख्स के पास नहीं होता और ये हमारी पहचान है। और अगर हमने किसी से रब्ता करना हो तो उसी नंबर पे करते हैं। अब इसी मिसाल को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम देखें तो आपकी वेबसाइट जो है वो कहाँ पड़ेगी? वेब होस्टिंग स्पेस पर पड़ी होगी। और जो जगह आप कनेक्ट करने के लिए रखेंगे वहाँ पर लेंगे उसे कहेंगे हम, ये हमारी होस्टिंग स्पेस है जो हमें वेब सर्वर से परचेज करनी पड़ेगी। अब जब हमने उससे कनेक्शन ले लिया बिल्कुल सिम की तरह, तो हमें एक नंबर मिलेगा जिसे हम IP एड्रेस कहते हैं जो हमारी वेबसाइट की पहचान होगा। लेकिन आप खुद भी जानते हैं कि जैसे हम अपने तमाम दोस्तों के नंबर याद नहीं रख सकते तो हम क्या करते हैं, उनको उनके नामों के साथ सेव कर देते हैं। मिसाल के तौर पे कोई भी एक नंबर है तो आप उसको अपने दोस्त या रिश्तेदार के नाम पर सेव कर देंगे, फिर आपको उसको याद रखना या उसको डायल करना फिर आसान होगा। बिल्कुल इसी तर्ज पे जो हमें IP एड्रेस मिलता है उसको भी हम एक नाम दे देते हैं जिसे हम डोमेन नेम कहते हैं, और फिर उसको याद रखना मुश्किल नहीं है, आसानी से हम उसको याद रख सकते हैं और उसको खोल सकते हैं। लिहाजा होस्टिंग स्पेस से मुराद ये है कि वो सर्वर की जगह जहां पर आपकी वेबसाइट पड़ी है और उस वेबसाइट के अगेंस्ट जो आपको नेम मिलता है वो डोमेन नेम है। और जब भी आप नई वेबसाइट बनाएंगे तो आपको एक होस्टिंग स्पेस चाहिए होती है और एक डोमेन नेम जिसके ज़रिए आप अपनी वेबसाइट को ओपन करते हैं। वेबसाइट ओपन कहाँ होगी? जैसा कि आप गूगल क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोरर या सफारी या बेशुमार ब्राउज़र्स हैं, वहाँ पर आप जाके ऊपर यहाँ पर देखें जहाँ google.com लिखा हुआ है, वहाँ पर आप अपना डोमेन नेम लिखेंगे तो आपकी वेबसाइट जो है वो आपके सामने होगी जिसमें जो भी मालूमात होगी आप उसको देख सकेंगे। इसी तरह अब जो हमने चीज़ें सीखी हैं उसमें आपको जो चीज़ें अभी तक इस वीडियो में याद रखने की ज़रूरत है वो ये है कि वेब पेज क्या है, उसको आपको समझ आ जाना चाहिए। उसके बाद वेबसाइट क्या है, वेबसाइट और वेब पेज में फ़र्क क्या है। इसके अलावा वेबसाइट के फ़वाइद क्या हैं ये हमने डिस्कस किए। फिर यहाँ पर हमने समझने की कोशिश की कि होस्टिंग स्पेस किसे कहते हैं, और आखिर पर हमने समझा कि डोमेन नेम क्या है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आप समझते हैं कि इनमें से किसी चीज़ के बारे में आपको कन्फ्यूजन है तो कोशिश करें ये वीडियो दोबारा गौर से देखें। लेकिन इसके बावजूद अगर आपके जहन में कुछ सवाल पैदा हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके सवाल पूछें। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि अपनी बसात के मुताबिक उसका आपको जल्द अज जल्द आंसर करूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी और बहुत सी चीज़ें आपने सीखी होंगी। अगर आप समझते हैं कि वाकई आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा हासिल करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।